वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के ऐवान आज़ादी पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। इस मौके पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के काबीना अराकीन से तारुफ करवाया। सदर लुकाशेंको और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान दो तरफा मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा वफूद की सतह पर मुलाकात में अपने अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब होगी। पाकिस्तान और बेलारूस की क़यादत दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म मौसर खारजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेलारूस के साथ तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनियां शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तमाम दौरों में बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी होती है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, बेलारूस के सदर और नवाज शरीफ का देरीना ताल्लुक है। हमें बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना है। वज़ीर खजाना ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। अगर हमने बिजली की कीमत कम करनी है तो पुराने पंखे खत्म करने हैं। तनख्वाहदार तबके को दिए जाने वाले रिलीफ की तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास देकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। पुरुमीद है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। ताजिर दोस्त स्कीम को ताजरों से टैक्स वसूली से न जोड़ा जाए। हमें अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ाना है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के इकदाम दुरुस्त करार, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमात मुंतकली की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अदालती अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ देना आईनी इख्तियार है। सूबाई चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह होते हैं। शिकायत पर कार्रवाई उनकी जिम्मेदारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज पर तासुब का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शवाहिद नाकाफी हैं। रिमार्क्स खा तनकीदी हो या तारीफी हतमी नहीं समझे जा सकते। तारीफ एहतसाब से इस्तिस्ना नहीं देती। तनकीद किरदार पर असरअंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस का मुकदमा मुंतकली पर मजीद कार्रवाई न करना दुरुस्त था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात। अदालत का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार को बेंच तब्दीली पर अदालती गाइडलाइंस पर अमल का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, बगैर कानूनी जवाज़ केसेस सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल न किए जाएं। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर भेजे गए केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस को भेजने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार को केसेस मार्क करने में हाई कोर्ट रूल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस देने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस पे तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। सिर्फ उसी सूरत में बेंच दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। हमें अपने इख्तियारात को हज़म करना सीखना चाहिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस में दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, जब तक हाई कोर्ट रूल्स नहीं बनेंगे ऐसे ही चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, हाई कोर्ट के जवाब में इल्जामात से इनकार नहीं किया गया। दरखास्त में शवाहिद सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से मुताल्लिक हैं। बेहतर होगा दरखास्त को सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट तक महदूद रखें। हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के इल्जामात को तस्लीम कर लिया। दरखास्त में तरामीम कर ली। अदालत की दरखास्त गुजार को हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। AI सिर्फ मुआवन टूल है। जज की खुद मुख्तार फैसला साजी का मुतबादिल नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अदलिया में AI का इस्तेमाल रिसर्च और ड्राफ्टिंग तक महदूद होना चाहिए। जुडिशल सिस्टम में AI के दायरेकार का तयन गाइडलाइंस किया जाए। फैसले में कहा गया, चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया के कई जजेस ने फैसलों में AI की मुआवनत का एतराफ़ किया, लेकिन AI इंसानी जहानत का मुतबादिल नहीं, सिर्फ स्मार्ट कानूनी तहकीक का जरिया है। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर उसूली फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश कर दी। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन का गाइडलाइंस तैयार करना चाहें। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। सिटी बच गई, मैदान सज गया। रंगारंग तकरीब के साथ PSL 10 का आज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी में होगी। 6 टीम्स पर मुश्तमिल PSL की कहकशां पर मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जगमगाने को तैयार। रंगारंग तकरीब में आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक और निताशा बेग मधुर आवाज में सुरों की माला परोएंगे। आतिशबाजी से रंगो नूर की बारिश होगी। इफ्तिताही मार्का इस्लामाबाद यूनाइटेड बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान पिंडी स्टेडियम में होगा। इवेंट जीतने वाली टीम को 14.5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। रनर अप टीम को 5 करोड़ 61 लाख रुपए मिलेंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस आजम सवाती मुकदमे से बरी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। आजम सवाती के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज था। डेपुटेशन पर इस्लामाबाद आने वाले जजेस को वापस भेजने के सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून और इंसाफ से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन की अपील पर अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अटॉर्नी जनरल को कहीं यह संजीदा मामला है, इसमें मुआवनत करें। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तारीखी कामयाबी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स के बानी चेयरमैन मुंतखब। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का सियोल जनूबी कोरिया में बाकायदा आगाज। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के तमाम बड़े आज़मों के पार्लिमानी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा, आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लिमानी इदारों के दरमियान मजीद करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने की जरूरत है। ISC का फोरम आलमी हमाहंगी, मुश्तरका खुशहाली और अमन की राह हमवार करेगा। किसी मुल्क ने सियासी अदम इस्तेहकाम और जंगों से तरक्की नहीं की। पायदार तरक्की का अमल पॉलिसियों के तसलसल से मुंसलिक है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा, अमन, सियासी इस्तेहकाम, मुसलसल इसराहात तरक्की के जीने हैं। पाकिस्तानी कौम सलाहियत, मेहनत और जहानत में किसी से कम नहीं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। अब अगर मगर की दुनिया से निकल कर अमली इक़दामात करना होंगे। पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ और उन पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। दुनिया से मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार बढ़ाना होगी। गर्दिशी कर्ज कम होने लगा। वजारत तवानाई ने गर्दिशी कर्ज से मुतालिक तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। तहरीरी जवाब में कहा गया, हुकूमत की मुसलसल कोशिशों की वजह से गर्दिशी कर्ज में खातिर-खा कमी हुई। माली साल के पहले 6 माह में गर्दिशी कर्ज 9 बिलियन रुपए की कमी वाक़ई हुई। जून 2024 तक गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए था। दिसंबर 2024 तक ये कम होकर 2384 अरब रहा। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद करदा महसूलात और लेवीज की तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। पेट्रोल और डीजल पर 10% कस्टम ड्यूटी आए। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का तदारुक। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA समेत इदारों से 16 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, रिहायशी घरों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं। एक कनाल से बड़े घरों की मंजूरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर न दी जाए। पानी का ज़िया रोकना हमारी जिम्मेदारी है। रिसाइकलिंग प्लांट्स को चलाने के लिए रेगुलेशंस बनने चाहिए। पानी का ज़िया रोकने के लिए मसाजिद के इमाम को कैंपेन में शामिल किया जाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार मुसर्रत। खुर्रम शेर जमान की इलेक्शन पिटीशन की दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए।
कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुंतखब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जजेस पर एतमाद होना जरूरी है, वरना यह निज़ाम नहीं चलेगा। ट्रिब्यूनल्स का क़याम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से किया जाता है। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के इंतजामी दायरा इख्तियार में नहीं आता। दरख्वास्त की समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में सिंध सिविल कोर्ट्स तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने दरखास्त गुजार के दलाइल को गैर मौजू करार दिया। दरखास्त इब्तदाई दलाइल के बाद मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट मुख्तलिफ दायरे इख्तियार इस्तेमाल करती है और वेस्ट पाकिस्तान के बाद हाई कोर्ट का मामला सूबाई सतह पर हो गया। कस्टम अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट के बराबर नहीं होते, लेकिन उनके खिलाफ अपील हाई कोर्ट सुनती है। जिना अस्पताल को ठेके पर देने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। जिना अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टर्स और नर्सेज का बायकॉट। मरीजों को जिना अस्पताल में परेशानी का सामना। जिना अस्पताल की पर्ची काउंटर भी बंद। डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ अस्पताल को आउटसोर्स करने पर काम न करने का ऐलान। सदर YDA ने लाहौर भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बंद करने की धमकी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात नकल की रोकथाम न हो सकी। टेंडो मोहम्मद खान में 9वीं जमात का मुताला पाकिस्तान का पर्चा वक्त से पहले आउट। नौशहर फेरोज में भी 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर।